हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरए सक्सेस शॉर्ट। केआरए सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आज एक नोटिस जारी हुई है, जो कि है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट, यानी जो आपका अर्हता परीक्षा होनी थी 2022 में, यानी जो दूसरा पेट था उसके संबंध में। तो चलिए देख लेते हैं। जो विज्ञापन संख्या थी 4 परीक्षा 2022, देख सकते हैं दिनांक पड़ा हुआ है आज का ही 6 अगस्त 2022। ये जो परीक्षा थी आपकी लिखित परीक्षा, ये इसकी जो दिनांक थी वो पहले आपकी 18 सितंबर 2022 रविवार को प्रस्तावित थी, ठीक है। लेकिन अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब जो ये लिखित परीक्षा होगी, इसका जो आयोजन जो है वो 18 सितंबर को ना होकर के इसके स्थान पर 15 एवं 16 अक्टूबर 2022 यानी शनिवार और रविवार को किया जाना प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। तो ये जो डेट है आपके एग्जामिनेशन की, जो लिखित परीक्षा है, इसको जो है अभी जो है आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो डेट आपकी 18 सितंबर थी, ये बढ़ा करके 15 एंड 16 अक्टूबर कर दी गई है, ठीक है। अब आती है बात कि इसका जो प्रवेश पत्र है, तो प्रवेश पत्र के बारे में अलग से वेबसाइट पर सूचना दे दी जाएगी जब भी यथा समय इनको देना होगा। तो एग्ज़ाम के कुछ समय पूर्व जो है ये आपको सूचना प्रोवाइड करा देंगे। जो दूसरी नोटिस हमारी आज की है वो है एएनएम रिज़ल्ट के संबंध में। तो सबसे पहले तो आज बता दूं कि एएनएम का रिज़ल्ट आउट हो गया है। तो जिन भी बच्चों का रिज़ल्ट एएनएम में क्लियर हो गया है, उन सभी लोगों को केआरए सक्सेस शॉर्ट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए देख लेते हैं, उसके साथ भी एक नोटिस संलग्न थी और कट ऑफ के बारे में। तो बात कर लेते हैं सारे पॉइंट्स की। सारे जो पॉइंट्स हैं इनको हम लोग देख लेंगे एक बार कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। देख लीजिए, 6 अगस्त 2022 आज की ही तिथि पड़ी हुई है ये, ठीक है। विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2021 थी। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं के लिए ये परीक्षा थी, ठीक है। इसमें जो है कुल रिक्त पद जो थे वो 9212, जिसमें जो आपका अनारक्षित था यानी अनरिजर्व 4865, अनुसूचित जाति 1346, अनुसूचित जनजाति 420 और अन्य पिछड़ा वर्ग 1660 है। और जो आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस का 921 पद पर ये जो है विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें जो है अनुसूचित जाति श्रेणी का एक पद रिजर्व रखते हुए जो विज्ञापित पद थे हमारे 9212, इसके सापेक्ष जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 8831, जिसमें अनारक्षित 5142, अनुसूचित जाति 1345, अनुसूचित जनजाति 40 और अन्य पिछड़ा वर्ग 1660 तथा ईडब्ल्यूएस 644 पदों पर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम जो है घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब एक चीज़ और सुन लीजिए, इसमें दिया हुआ था कि 921 पद जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए था, ठीक है। लेकिन जो उपलब्धता थी उसके अनुसार 644 अभ्यर्थियों का जो है चयन किया गया है, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो आरक्षण अधिनियम है 2020 की धारा 3(6) के क्रम में जो अवशेष बचे हुए 277 पदों के सापेक्ष जो अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको चयनित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है यहाँ पे कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो आपकी जो वैकेंसी आई थी, इसमें जो है सम्मिलित 20 अभ्यर्थी, जिसमें अनारक्षित 12 हैं, अनुसूचित जाति के 3 हैं, अनुसूचित जनजाति का 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 हैं और ईडब्ल्यूएस के 1। इनके अंतिम चयन परिणाम जो है विधेयक कर दिया गया है, ठीक है। और इनका जो है ये जो बच्चे हैं ना 20 अभ्यर्थी, इनका अंतिम चयन परिणाम जो है ये माननीय आयोग या अधियाचनकर्ता विभाग के निर्णय के अधीन होगा। समझ में आया तीसरा पॉइंट भी। चलिए अब बात करते हैं चौथा। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी हैं वो उन्हें अपने मूल श्रेणी में ही रखा गया है, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है। अधिकतर आपने देखा होगा, क्योंकि ये तो महिलाओं का ही पद था या फिर अदर कोई वैकेंसीज आती हैं यूपीएससी की तरफ से, तो जैसे महिलाओं का चयन करना होता है तो अधिकतर आपने देखा होगा कि वो अपने मूल श्रेणी में समाहित होती हैं, ठीक है। या फिर अदर जो स्पेशल कैटेगरी होती हैं वो, तो उस तरह से इसमें भी यहाँ किया गया है। क्लियर है। चलिए इसमें फिर नेक्स्ट कह रहा है कि आयोग के द्वारा 1622 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से अंतिम चयन परिणाम में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। और इनका भी जो है अंतिम चयन जो है वो माननीय आयोग और अधियाचनकर्ता विभाग के द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगा। चलिए अगला पॉइंट हमारा 5वां देख लीजिए
ये जो है चयन परिणाम विज्ञापन से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित जो रिट याचिका है, रिट संख्या देख लीजिए यहाँ दी हुई है, इसके संबंध जो 11 अन्य रिट याचिकाएं हैं, ठीक है। तो मतलब जो भी रिट जो है इसके संबंध में इससे जो पारित होने वाले आदेशों के अधीन होगा, तो कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। छठवां देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख परीक्षण के उपरांत अंतिम चयन परिणाम में सम्मिलित अभ्यर्थियों और जो विधिवत अभ्यर्थियों की सूची है, ठीक है, 49 प्रश्न की सूची आई है और गोपन विभाग के पत्र संख्या, यहाँ पे पत्र संख्या भी दिया हुआ है, ठीक है, द्वारा संसूचित उक्त परिणाम के संबंधित कट ऑफ अंक यथावत आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो मैं आपको कट ऑफ भी दिखा दे रही हूँ। चलिए देख लेते हैं कट ऑफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लंबवत आरक्षण की। अनारक्षित देख सकते हैं 50, अनुसूचित जनजाति 35, ये प्राप्तांक मैं बता रही हूँ आपको। अनुसूचित जनजाति 13.75, अन्य पिछड़ा वर्ग 42.50 और EWS 3, ठीक है। बात करते हैं क्षैतिज आरक्षण की, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 9.75, ठीक है। विकलांग के लिए पद चिन्हित नहीं है। महिला, तो महिलाओं की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारी ये पोस्ट थी ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही थी। और बात करते हैं सैन्य वियोजित या फिर भूतपूर्व सैनिक, तो अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए हैं, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें आपने देख ली हैं। तो सबसे पहले जो भी लोग चयनित हुए हैं ANM में, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जो लोग नहीं चयनित हो पाए हैं, आगे बहुत सारे परीक्षाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको लाइफ में करने के लिए, तो बिल्कुल भी हताश मत होइएगा, आगे मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।